नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 और 7 की प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्र नंबर 50 को हल करेंगे। यहाँ अपन पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना सीखेंगे। पिछले कार्यपत्र में आपने गद्यांश को पढ़ा था। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर, इसने गद्यांश लिख दिया लेकिन पद्यांश सही है। मैं तो वहीं खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी ये तो, राजा के घर नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कह तो, फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। यानी ये एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है दीना का लाल, यानी दीना नामक कोई व्यक्ति उसका बच्चा है। और एक राजकुमार को वो देखता है जो सोने से बने हुए खिलौने से खेल रहा था और उसने जिद की कि मैं भी बोलूँगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो इस मिट्टी वाले खिलौने से खेल, ऐसा खिलौना तो तेरे उस राजकुमार के पास भी नहीं है। तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि राजकुमार के पास या राजा के पुत्र के पास वो खिलौना नहीं है, और वो अपना जो मिट्टी का खिलौना था उसको फेंक देता है। तो ये नहीं, बच्चा जिद करता उसके बारे में है। आगे सवाल पूछे, खिलौने के लिए मचल गया था दीना का लाल, राजपुत्र माँ या कोई नहीं, तो दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं था, तो राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं था। ठीक है, ये उसकी माँ ने कहा है, दीना की लाल की माँ ने। माँ दुखी क्यों उठी, माँ स्वर्ण खिलौने को देखकर दुखी उठी, क्योंकि वो गरीबी कारण उसे नहीं ला सकती थी, उसको नहीं खरीद सकती थी वो, इसलिए निराश हो गई थी। राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। वणिक पुत्र यानी बढ़िया का पुत्र, गोरी पुत्र यानी गोरी का पुत्र, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। तो इस तरीके से आपको शब्द बनाने हैं। उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखने हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वही, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने, ये सारे शब्द हैं, सर्वनाम शब्द आए हैं उसमें। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे को वहीं सोने का खिलौना चाहिए था जिससे राजकुमार खेल रहा था, जबकि गरीब माँ बच्चे को मिट्टी के खिलौने ही दिला पा रही थी, इसलिए वो उससे नाराज हो गया। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। हाँ, मैंने भी बाजार से महंगी गाड़ी की जिद की थी। आपने भी किसी न किसी बात की जिद की होगी, कभी कुछ खाने की, कभी कुछ लाने की, और आपको वो नहीं दिला पाए, तो उसके बारे में आप यहाँ जरूर लिखें। तो ये आपका कार्यपत्र नंबर 50 है, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से पद्यांश में से कैसे सवालों को उत्तर देने समझ आ गया होगा। धन्यवाद।